बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सारे ईमान से होंगे। तो आज जैसे आपको पता है कि हम शॉर्ट सीरीज कंटिन्यू सीरीज चल रहे हैं हमारी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 10th का रहने वाला है रियल नंबर। तो रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे आज जल्दी जल्दी, क्यों शॉर्ट सीरीज होती है ये। रियल नंबर व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर, पहले हम इसकी बात करेंगे। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे एंटर कर सकते हैं। मसलन कोई भी नंबर आप लो 0.2, हालांकि ये पॉइंट में है फिर भी हम इसको 0 1 यहाँ पे लगभग आएगा 0.2। तो 0.2 कौन सा नंबर है, रियल नंबर। कोई भी नंबर जो हम नंबर लाइन पे ड्रा एंटर कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मसलन 3 + 4 i + j या कुछ भी ऐसा होगा, ये हम ग्राफ में बना सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हम ग्राफ पे एंटर कर सकते हैं, ना कि यहाँ पे। तो ये वाला रियल नंबर नहीं है, आया इतना समझ। इसके बाद रियल नंबर के टाइप्स ऑफ रियल नंबर दो टाइप्स है इसके, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। आपको पता ही होगा रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में होगा, q ≠ 0। इसका रीजन, अगर q 0 के बराबर होगा, मसलन 3/0, तो ये इनफाइनाइट अनडिफाइनेड बनेगा, हमें पता नहीं फिर ये कौन सा नंबर होगा। अगर अब ऊपर वाला 0 होगा, p 0 कुछ भी नंबर 0, तो ये 0 के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं = 0/1 = 0 हुआ 0/ कुछ भी। अगर p 0 होगा तो हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या नंबर, 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन जो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आया इतना समझ। इसके बाद और दो डिफिनीशन है जो पढ़ाते नहीं है, खास करके रैशनल और इरेशनल। इसी जो p/q फार्मूला है ना, उससे पूरा ये स्पेसिफाई, ये कंक्लूड नहीं होता है कि रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा। इसके और एक हुआ p/q फॉर्म में होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होगा। दूसरा हुआ टर्मिनेटिंग नंबर, मसलन 0.2, 0.842, कुछ भी नंबर, 3 8 100, ये सारे टर्मिनेटिंग नंबर है ना, खत्म हुए हैं ना ये नंबर, इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ये भी रैशनल नंबर होती है। तीसरा रिपीटिंग, जो रिपीट करता होगा। एग्जांपल मैं दूंगा, रिपीटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। यहाँ पे p/q फॉर्म में नहीं होगा, उसको बोलते हैं इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको बोलते हैं इरेशनल। जो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग नंबर, मसलन 0.234, 4 पे बार होगा, तो इसका मतलब ये हुआ 0.234। अब होगा क्या, लास्ट तक चलेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो रिपीट होगा नंबर, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब आया आपको समझ रैशनल और इरेशनल नंबर कौन सा होता है। ठीक, इसके बाद हम चले जाएंगे जो पहला चैप्टर है हमारा, जो रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर के और 3 टाइप्स है, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। आपको पता है इंटीजर किसको हम बोलते हैं, जो 0 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इन सब नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर। लेकिन डॉट्स में नहीं होना चाहिए। मसलन 0.2 ये प्लस है, +0.2, मगर इसको हम इंटीजर नहीं कह सकते, ये फुल नंबर होना चाहिए। मिसाल +4 -100, कुछ भी होगा, प्लस नंबर होगा, ठीक, अच्छा, टर्मिनेटिंग ये पॉइंट्स के बगैर, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा। आए इतना समझ। इसके बाद हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मसलन हम कोई भी नंबर उठाएंगे, 18 उठाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट जरूरी करना है, नहीं गलत निकलेगा आंसर। एलसीएम लास्ट में गलत निकलेगा। मसलन 2 9 और 18, मैं इस तरह भी लिख सकता था 3 6 और 18, लेकिन हमें 2 से स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। इसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 आ, तो इसके फैक्टर्स आ गए 2, 3, इसी तरह हम 20 लेंगे। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 10 और 2 5 और 10। तो अब लास्ट में क्या आया, प्राइम नंबर। यहाँ भी प्राइम नंबर आया। प्राइम नंबर की मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होते, तो इसके जो फैक्टर्स वो निकले 2, 2, 5। आया इतना समझ। इसके बाद अगर हमने एलसीएम निकालना होगा और एचसीएफ निकालना होगा, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का निकलता है। देखो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना होगा, हम एक नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ जब दो नंबर्स होंगे तब हम निकाल सकते हैं उनके फैक्टर्स का। देखो, एचसीएफ का माने हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। देखो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एचसीएफ 2। 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, तो सिर्फ एचसीएफ 2 के बराबर आएगा। लेकिन एलसीएम में यहाँ पे 2 लिखा, 2 इंटू यहाँ पे 3 नहीं, फिर भी लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय, फिर से 3 है कि ये भी लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ से लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखना है। जो भी आंसर निकलेगा वो एलसीएम होगा।
आया इतना समझ? ठीक। इसके बाद एक फार्मूला है, यहाँ पे एक फार्मूला है, यही एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फार्मूला एक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने अभी 18 लिया था और 20 लिया था, ठीक। जो इन दो नंबर का एलसीएम निकलेगा, मसला वो 30 का निकला मल्टीप्लाइड बाय, अगर और इन दो नंबरों का एचसीएफ 2 के बराबर निकलेगा, ठीक। वो बराबर होना चाहिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें। मिसाल अगर 20 इंटू 2 हुआ 60, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें फिर से यही निकलना चाहिए। फिर ये फार्मूला क्या है, वैलिड। ये फार्मूला है ना, ये हर जगह वैलिड होती है, नहीं तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो चुका होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। मसलन एक क्वेश्चन है कि 6 रेज पावर n। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि आप देखो 6 के मल्टीप्लाई में कोई नंबर ऐसा आता है, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 0 नंबर आएगा कि नहीं। n नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। मिसाल 6 रेज पावर n का वैल्यू नेचुरल नंबर से देना है, 1 2 3 4 5 करना है आगे स्टार्ट। पहले हम देखेंगे 6 रेज पावर 1 इज इक्वल टू, ये 6 हुआ, 6 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 36, 6 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 236। ऐसे जो अगर हम 3, अगर आप n का वैल्यू आप कुछ भी देते हैं ना, तो लास्ट में आंसर 0 के बराबर नहीं निकलता है। अगर हम, ये हुआ एक पैटर्न, एक पैटर्न ऐसा। दूसरा पैटर्न है कि अगर अब हमने शॉर्टकट निकालना होगा, 6 के फैक्टर्स निकालने होंगे, 2 3 और हुआ 6, 2 3 इसके फैक्टर्स निकल गए, ठीक। अब आप अगर 5 यहाँ पे फैक्टर निकलता है ना, अगर कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 5 होता है तो उसको लास्ट में जरूरी 0 आ जाता है। 6 के लास्ट में 6 के फैक्टर्स में 5 नहीं आया तो 6 को हम जब इस तरह 6 रेज पावर कुछ भी नंबर पे एंटर करते हैं तो लास्ट में क्या 0 नहीं आ जाता है। यानी 6 रेज पावर n कैनॉट एंड विद 0 अपॉन गिविंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आया एक वाला समझ। इसके बाद इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हाँ, एक क्वेश्चन है हमारा इस तरह, रवि उसको 12 मिनट लगते हैं एक सर्कल को चक्कर मारने में, और दूसरी सोनी लड़की उसको 18 मिनट लग जाते हैं चक्कर करने में, किसको, एक ग्राउंड को। अब हमारा क्वेश्चन वो है कि आप मुझे टाइम पीरियड बताओ कि जब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटअप करेंगे। देखो ये जो है ये हर किसी चक्कर में मिल जाएंगे, मीटअप करेंगे, लेकिन हमने वो नहीं बोलना, हमने बोलना ये किस वक्त कब सेंटर के पॉइंट पे क्या मीटअप करेंगे, वो बोलना है। हमें निकालना है डायरेक्ट एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। जो भी आंसर निकलेगा ना उसी टाइम पीरियड पे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मीटअप करेंगे, तो ये निकलता है 36 जब हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये भी आसान है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो पैटर्न इसमें आता है वो होता है, मसलन हमें निकालना है √3p। ये निकालना है ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, हम कैसे ये निकालते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। मसलन हम निकालेंगे, हम पहले एज्यूम करेंगे √3p रैशनल नंबर है, हम एज्यूम करेंगे पहले, ठीक। ये रैशनल नंबर, इसका मायने √3p, ये किस 3p या 3 कुछ भी लेंगे, 2√2 लेंगे या कुछ भी 2√3 लेंगे, कुछ भी हुआ, इसका मतलब हुआ 2√3 किसके बराबर होगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, किस फॉर्म में होता है, p डिवाइड बाय q। तो √3 को मैं ऐसे ही रखूं, p बाय q को ऐसे ही रखूं। यहाँ देखो 2 और 3 के दरमियान मल्टीप्लाई है, जब 2 यहाँ चला जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। √3 इज इक्वल टू p डिवाइड बाय 2q। आप देखो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन करना। √3 आपको पता है इरेशनल नंबर है, ये पता है हमें इरेशनल नंबर है, ठीक, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, जब हम कैलकुलेटर पे इसको देंगे ना √3 ये नॉन टर्मिनेटिंग निकलेगा। लेकिन p डिवाइड बाय 2q, p बाय q फॉर्म में है और q भी 0 के बराबर नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर। आपको पता है ये इरेशनल है, ये रैशनल है। रैशनल और इरेशनल बराबर हो सकते हैं, rational number should not equal to irrational number. So here arises contradiction to the assumption जो हमने लिया था कि √2√3 लिया हमने क्या रैशनल नंबर, लेकिन ये गलत निकला कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो लास्ट में हम निकालेंगे फिर 2√3 इज एन इरेशनल नंबर हुआ।
देखो लगभग 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो बन गया, पूरा जो है रियल नंबर्स 10th क्लास का वो कंप्लीट हुआ है। आपको किसी भी जगह आप कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, वो मेरा ये कंप्लीट। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।